हेलो एवरीवन, वेलकम टू द उदाफना रेसिपीज़। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको मोमोज़ की फुल रेसिपी बताऊंगी, तो मदर्स डे के अवसर पर मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मोमोज़ की फुल रेसिपी। और मदर्स डे वैसे तो रोज़ ही होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जिनकी माएँ हैं तो प्लीज़ आप उनकी रोज़ ज़ियारत किया करें, उनकी अहमियत समझें और उनसे बात करें, उनको खुश रखें और उनकी खुशी का ख्याल, उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखें। तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल एवरी डे। तो ये रहा चिकन मोमोज़। तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो स्टफिंग होती है वो बनाते हैं। तो चिकन पानी और नमक से मैंने उसको बॉईल कर लिया है 2 मिनट के लिए। 2-3 मिनट में बॉईल हो जाता है और फिर उसको हम अच्छे से क्रशर में मैंने डाल दिया है और उसको मैं अच्छे से क्रश कर दूँगी। आप इसको मिक्सर में भी क्रश कर सकते हैं, तो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। बस ये कि ये थोड़ा मोटा नहीं रहना चाहिए, ये एकदम बारीक हमें चाहिए चिकन। तो हम इसको अच्छे से इसमें क्रश कर ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि क्रशर में नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप लोग मिक्सर में एक बार राउंड कर दें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। तो कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, उसमें मैंने गार्लिक डाला है। कम से कम 2 से 3 गांठों को मैंने बारीक काट लिया था छील करके। फिर 2 से 3 हरी मिर्च ली है और 1 गांठी प्याज ली हुई है और उसको भी बारीक चॉप किया हुआ है। बहुत मोटी मोटी कोई भी चीज़ें नहीं लेना है, नहीं तो वो सब आटे को जो होता है ना, जो हमारी टिक्की होती है उसको फाड़ सकता है। तो इसके लिए हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, रेड नहीं करना है, हल्का सा। जैसे ही ये डल होने लगेगा वैसे ही हम इसमें वेजीज़ डाल देंगे। तो वेजीज़ भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। ग्रीन कैप्सिकम सिर्फ हो वो भी आप डाल सकते हैं, कैबेज हो वो डाल सकते हैं, और आपकी पसंद की अगर कोई पसंद की कोई और सब्ज़ी हो, कैरेट है, कॉर्न है, पनीर भी डाल सकते हैं। वो मैं आपको फिर कभी एक रेसिपी पनीर मोमोज़ की बताऊँगी। तो फ़िलहाल मैं चिकन मोमोज़ में ही रहती हूँ, तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और ये भी हमको 1 से 2 मिनट के लिए बस बनाना है, तलते रहना है। और फ्लेम जो होता है बहुत फुल नहीं रखें, हमेशा मीडियम फ्लेम पर ये सब चीज़ें बनाएं। तो ये अब कैबेज मैंने बारीक बारीक काट के इसमें डाल दी है। थोड़ी सी कैबेज भी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा डाल देते हैं। अब इसमें चला जाएगा चिकन। देखिए, आप खुद देख रहे होंगे चिकन को मैंने बारीक किया हुआ है। और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही अच्छे से घुमाएंगे। अब इसमें ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे, 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून रेड चिली सॉस है और 1 टीस्पून सोया सॉस है। फिर चिली फ्लेक्स कम से कम जैसे भी आपको तीखा खाना है। मैंने पहले भी हरी मिर्च डाली हुई है। अगर बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है तो रेड चिली ग्रीन चिली आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैंने 2-3 ग्रीन चिली भी ली हुई थी, फिर चिली फ्लेक्स भी लिया हुआ था, क्योंकि मेरे बच्चों को तो तीखा खाना पसंद है, क्योंकि मैं तीखा ही बनाती हूँ इसके लिए। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं सारे स्टफिंग को। और ये स्टफिंग सिर्फ मोमोज़ में नहीं यूज़ आती है, इससे आप समोसा भी बना सकते हैं, इसके आप पराठे भी बना सकते हैं, और इससे आप रोल भी बना सकते हैं, फ्रेंकीज़ भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। तो अब इसमें मैंने हरी धनिया डाल दिया है, और धनिया से वैसे भी फ्लेवर एकदम चेंज हो जाता है, और धनिया बहुत मैं ज़रूर डालती हूँ। फिर ये रहा, अब आटा गूँध लेते हैं मोमोज़ के लिए। तो आटे को थोड़ा सा टाइट ही गूँधेंगे बाइंड करके। ये देखिए, इतना टाइट होना चाहिए। आटा गूँध गया है, इसको वाइट कपड़े से ढक कर के लिए कि हम लोग साइड में रख देंगे जब तक हम लोग दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ा सफाई वाई भी करना पड़ता है। अब कम से कम 10 मिनट 15 मिनट बाद हमने ये लोइयाँ निकाल करके राउंड शेप में हमने बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो चाहे तो आप एक पूरी बड़ी सी चपाती बना करके उसमें बहुत सारी, आपके पास बड़ा सा ग्लास हो तो आप उससे कटिंग निकाल सकते हैं, या तो जैसे मैं ये कर रही हूँ कि मैंने छोटी छोटी गोलियाँ ली हुई थी
तो ये मेरे से चिपकती नहीं है, इसलिए मैं ये आइडिया अपनाती हूँ कि मैं लोई एक ले लेती हूँ, फिर उसको राउंड शेप में कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं जो करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं, पूरियाँ। ये देखिए कितनी सारी पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। वैसे भी बाज़ार का जब आप मोमोज़ खाते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है और वो पता नहीं अंदर क्या डालते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि बाज़ार वाला बच्चों को ना दे करके आप घर में ही बनाएं, वेज बनाएं, नॉन वेज बनाएं, नो एनी मैटर, बट घर में बना करके दें। और वैसे भी वो लोग अंदर पता नहीं बहुत क्या भरते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो अब ये टिक्कियाँ रेडी हो गई थी, फिर मैंने जो स्टफिंग बनाई हुई है उसको मैं इन पे रख दे रही हूँ। अब इनका हम पोटली बना लेंगे। वैसे आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे डिज़ाइंस दे रहे हैं, ऐसे बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं, लेकिन मुझे पोटली वाला स्टाइल बहुत पसंद है। ये ट्रेडिशनल स्टाइल कह सकते हैं कि बचपन से मैंने पोटली वाला स्टाइल ही खाया है, और तो मैं अपने बच्चों को भी यही स्टाइल दी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी और बनाऊँगी तो मैं कई स्टाइल आपको मोमोज़ के बना के दिखाऊँगी, बट धीरे धीरे। और आप लोग अगर फरमाइश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आपको कौन से स्टाइल का मोमो सीखना है, तो मैं वो भी बता सकती हूँ। तो वैसे मैंने एक बात आपसे शेयर करनी थी कि ये जो मोमोज़ मैंने बनाए हैं, ये मेरी बहुत ही प्यारी सी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में कमेंट करके बोला था कि प्लीज़ मोमोज़ रेसिपी, तो ये मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो ये रहा मेरा देसी जुगाड़। मैंने भगोने में पानी गर्म किया, हमारे पास स्टीमर नहीं था तो इसलिए जो राइस छानने की या सब्ज़ी छानने की जो छन्नी होती है वो ले लिया, उसको भगोने पे फिट कर दिया है। और ऊपर से हमको स्टीम जो होता है हमारा बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए आपको एक फिट ढक्कन चाहिए, भले वो ट्रांसपेरेंट हो या नॉर्मल हो चलेगा, बट ये जो भाप जो आपको दिख रही है ये बाहर नहीं जानी चाहिए। और पानी जब खौलने लगे यानी कि भाप निकलने लगे तभी आप मोमोज़ को ढक्कन पे रखें। तो मैंने सारे मोमोज़ अब रख दिए हैं। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि मोमोज़ रखने के बाद वो चिपक जाते हैं आपस में, तो रीज़न यही होता है कि आप ठंडे पानी के ऊपर मोमोज़ को ना रखें, पहले पानी गर्म हो जाने दें, उसके बाद ही आप छन्नी पे मोमोज़ को रखें, और फिर 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको ढक दें और इसको अपना टाइम दे दें, तो ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट इसका आटा हो जाएगा। यानी कि जो इसकी चपाती हमने बनाई थी आप देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, यानी कि ये परफेक्ट तरीके से बन चुका है। तो मोमोज़ तो रेडी हो गया है, चटनी के बिना अधूरा है, तो इसके लिए मोमोज़ चटनी भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं कैसे चटनी बनाती हूँ, तो मैं मिर्ची ले लेती हूँ, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मोमोज़ चटनी जब तक तीखी ना हो मज़ा नहीं आता है, तो इसके लिए। और गार्लिक जब तक ज़्यादा ना हो, क्योंकि गार्लिक और मिर्ची का तीखापन एक अलग ही होता है, टमाटर से थोड़ा खट्टापन आता है, इसलिए उसको भी ऐड किया जाता है। तो मोमोज़ चटनी का मतलब होता है कि कान से धुआं निकलना। तो मैंने नमक भी डाल दिया है, यानी कि मिर्ची, टमाटर और लहसुन का कॉम्बिनेशन होता है, और नमक डाल करके इसको हम बारीक पीस लेंगे, एकदम मतलब पानी डाल करके पतला पतला। अब फ्राई पैन चढ़ा दिया है, क्योंकि ये पिसने के बाद इसको थोड़ा तड़का भी दिया जाता है। तो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, फिर इसमें गार्लिक मैंने फिर से डाली है। अब इसमें मोमोज़ की जो चटनी मैंने पीसी हुई थी वो डाल दी है। बिल्कुल होटल वाला एकदम दिख रहा है मुझे मेरा फ्राई पैन। वाव, रेड कश्मीरी रेड चिली, जिससे कि कलर बहुत प्यारा आने वाला है चटनी का। और मिक्सर में भी जो लगा होता है सब, वो सब धो करके भी हम लोग ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम टोमेटो केचप, क्योंकि टोमेटो केचप जो होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, तो एक
तीखा और थोड़ा सा मीठा। तो अगर आप इस चटनी को ट्राई करेंगे तो आप इंशाल्लाह हमेशा इसको बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। मैं तो कहती हूँ बाहर की आप कभी नहीं खाएंगे जब आप ये बना लेंगे। और इसको बना करके आप स्टोर कर सकते हैं 2-3 महीने 6 महीने के लिए। तो अब इसमें सोया सॉस भी मैंने डाल दिया है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो आप इसको ज़्यादा सा बनाएं और फ्रिज के एरिया के हिसाब से आपका कितना स्टोरेज है आप इसको रख सकते हैं। तो ये रही हमारी मोमोज़ चटनी रेडी। 10 से 15 मिनट पकाने पे रेडी हो जाती है। मोमोज़ भी रेडी हो चुके हैं। तो गर्मा गर्म मोमोज़ को चटनी में डिप करिए और अपनी माओ को खिलाइए, और अपनी दादियों को, अपनी नानी को, अपनी सास को, और अपने घर, अपने नेबर में जो भी माएँ हों उनको पार्टी दीजिए और इन्जॉय करिए उनके साथ मोमोज़। और मैं आपको एक और सरप्राइज़ बताने वाली हूँ। मैं मेरे बच्चों का कार्ड दिखाऊंगी आपको। मेरे बच्चों ने मेरे लिए कार्ड बनाया है। तो ये देखिए कितना प्यारा कार्ड है। और मेरी बेटी ने मुझे ये सरप्राइज़ दिया था सुबह सुबह, और उसने स्केच बनाने की भी कोशिश करी है। आई अप्रिशिएट